एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप भी रहते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे लेकिन प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उस लड़के की शादी सलोनी नाम के लड़के से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किसी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपनी बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरी मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोलती है, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया कि सलोनी किटी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है। तभी उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर घर अपने घर ले आई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके है? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे है, तुझको अब जितना बदलकर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास, वह सब बेचकर ही तेरे लिए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुझको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें फिजूल खर्चे से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।